आगे जब कुछ विचार के समय आगे दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अभी युवा शक्ति ने सड़क में लड़ने से छोड़कर संसद में आने के लिए वो तैयार हो गए, वो आना चाहता है। इसीलिए तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री पोजीशन से मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, आप सुनो, सोचो, कानून बनाओ, क्योंकि ये युवा शक्ति देश का भविष्य है। ये युवा शक्ति को पॉलिटिकल सिस्टम में अगर लेकर आए तो इस देश का भविष्य बदलने वाला है, दुनिया में सबसे ताकत का देश बनने वाला है। इसीलिए मोदी जी, जब राजीव गांधी जी ने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 years एज वोटिंग राइट ही हैज़ रिड्यूस टू 18 years, बाद में पीवी नरसिंह राव जी 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे के लोकल रूरल बॉडीज, लोकल अर्बन बॉडीज में 25 years ऑफ द एज फॉर कंटेस्ट 21 years बना दिए। त्रिवेंद्रम मेयर 21 years कंप्लीट होते ही बनाए। तो इसीलिए आज IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस, मेयर्स, जिला परिषद चेयरपर्सन्स जब चलाने के लिए हमारे युवा ने कामयाब हो रहा है, क्यों असेंबली में अभी भी 25 साल कानून ऐसे रखना। इसीलिए हम लोग अगस्त इज मिरेकल मंथ इन दिस कंट्री। इस देश जनता को आज़ादी मिले 100 महीना है। इसीलिए अगस्त महीने में तेलंगाना असेंबली और शासन मंडली कंबाइंड सेशन हम बुलाने वाला है, चर्चा करने वाला है, सब विपक्ष के राय सुनने वाले हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन कर दे के असेंबली एंड लोकसभा कंटेस्टिंग एज 21 years, काउंसिल एंड राज्यसभा 25 years। ये रेजोल्यूशन हम लोग मूव करना चाहता है, ये रेजोल्यूशन पास करना चाहता है। अभी समय आगे युवा शक्तियों को सड़क से लेकर संसद के अंदर लेकर जाने का, इस देश का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में है। जेनजी आज हम जो कानून बनाया वो कानून देखने के लिए नहीं बैठना चाहता है। दे वांटेड टू मेक लॉस, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट लॉस। So we have to facilitate them, we have to accommodate them. They are the future of this country. जो इतिहास है मोदी जी का, उनका कोई भविष्य नहीं है। जिनका भविष्य है उनको मौका दिए तो अपना नाम, अपना काम देश के जनता याद रखेंगे। आप ये मत समझो हम जो भी बोले विपक्ष को डरा देंगे। ईडी, इनकम टैक्स, CBI, नार्कोटिक्स, कोई भी एजेंसी से, मगर ये युवा शक्ति को आप नहीं डरा सकते, आपका कोई ताकत नहीं रोक सकते। अभी समय आगे, वो समय पर हम लोग कानून बनाने का बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दों को हम आगे लेकर जाना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही गुजारिश है, सुनो, आपके पार्टी में, आपके सिस्टम में आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि आप मन की बात हमेशा ऑल इंडिया रेडियो में बोलते रहता है। रेडियो का आदत है बोलने का, सुनने का कुछ नहीं है। मोदी जी भी ऑल इंडिया रेडियो जैसा है, बोलने का आदत है, सुनने का कोई आदत ही नहीं है। अब सुनने का आदत भी पड़ेगा, क्योंकि देश बदल रहा है। देश मोदी के खिलाफ लड़ना शुरू किए। बीजेपी का आदत है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोले तो देश के खिलाफ बोल रहा है। नहीं तो अर्बन नक्सलाइट्स, नहीं इनको, इनके पीछे विदेशी शक्ति है और किसी का वो विपक्ष को छोड़ा नहीं, युवा शक्ति को छोड़ा नहीं, किसानों को भी छोड़ा नहीं। मगर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कोशिश करो
उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाथ